गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, इस साखी को सुनने के बाद हमें पता लगेगा कि हम चाहे 10 साल जिए, 20 साल जिए, 100 साल जिए, 50 साल जिए, लेकिन वास्तविक आयु जो हमारी रहती है वहाँ क्या है। हम कहते हैं हम 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, लेकिन असलियत में जिसमें जिस उम्र में या जिस समय हमने कुल मालिक का नाम जपा है, वही हमारी वास्तविक आयु है, बाकी सब तो व्यर्थ है। तो साखी को सुनने के बाद आप जी कहेंगे कि हमने जितनी ज़िंदगी जी है, उसमें से जब हम हिसाब किताब लगाएँ, तो हमने मालिक के लिए तो कुछ जिया ही नहीं, सिर्फ़ संसार के लिए जिया है, दुनिया के व्यर्थ काम-काज व रिश्ते नातों के लिए जिया है, जो कि एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा और हमें छोड़कर चला जाएगा। अगर कोई सबसे कीमती दौलत है जो साथ निभाएगी, वह है मालिक का नाम, भजन सिमरन। लेकिन हमने जितनी ज़िंदगी जी है, जितनी हमारी आयु है, इसमें से हमने कितना समय उस मालिक की भक्ति में दिया है। तो इस साखी को सुनने के बाद आप जी कहेंगे कि हमें आज ही से और अभी से उस कुल मालिक के लिए समय निकालना है और भजन सिमरन में जी जान से लग जाना है। क्योंकि वास्तव में वही उम्र सच्ची उम्र है, वही गिनती में आएगी जिसमें हमने कुल मालिक को याद किया है और भजन बंदगी की है। तो साखी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, यह साखी बहुत ही प्राचीन समय की है। एक गाँव से कोई आदमी गुज़र रहा था, यानी कि वहाँ से निकल रहा था। जब उसकी नज़र उस गाँव के शमशान घाट पर पड़ी, तो उसने वहाँ एक अलग ही नज़ारा देखा। वहाँ पर कई बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए थे और जब वहाँ जाकर खड़ा होता है, तो पत्थरों पर जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी आयु लिखी देखी। सात संगत जी, वहाँ आयु देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि यह तो असंभव है। ऐसे यह गाँव में कौन से विरले लोग हैं जो कि इतनी कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ क्या बात थी जिसके कारण उसने यह कहा, तो हम बताने जा रहे हैं जी। सात संगत जी, वहाँ भाई शमशान पास घाट के पास पहुँचा और जो पत्थर थे उन पे व्यक्ति की आयु लिखी हुई थी। किसी की 2 वर्ष, किसी की 4, तो किसी की 6, तो किसी की 8, तो किसी की 10, तो किसी की 20 वर्ष। सात संगत जी, उस भाई ने सोचा कि इस गांव में सभी की मृत्यु इतनी कम आयु में हो जाती है, आखिरकार ऐसी बात है क्या। सात संगत जी, पूछने पर जब वो गांव गया और पूछा किसी से, तो गांव वाले कहने लगे कि हमारे गांव में यह रीति रिवाज है कि कोई आदमी सारा दिन काम काज करके फिर भगवान का भजन कीर्तन करे या जीव की सेवा करे, यानी कि कोई सेवा भाव करे, और रात को भोजन करने के बाद जब वहाँ सोने जाता है, तो वहाँ अपनी एक डायरी रहती है, उसके अंदर यह बात लिखता है कि आज कितना समय उसने ईश्वर के नाम में दिया, यानी कि सत्संग में दिया, भजन सिमरन में दिया या परमार्थ में दिया। सत्संगत जी, जब उस आदमी की मृत्यु होती है, तब उसकी लिखी हुई डायरी लेकर उसके किए हुए भजन सिमरन के समय को जोड़कर हम उसे महीनों और साल बनाकर उसे पत्थरों पर लिख देते हैं। क्योंकि इंसान की असली आयु तो वही है जो उसने भगवान के भजन सिमरन में बिताई है। इंसान का बाकी तो जीवन इस दुनिया के व्यर्थ धंधों में, कामकाजों में, रिश्ते निवाजों में ऐसे ही चला जाता है। सत्संग जी, यह बात सुनकर वह भाई हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में यह बात तो बिल्कुल सच्ची है। हम सारी ज़िंदगी इस बात पे घमंड करते रहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, हम इतने जी लिए, हमें इतनी सुख सुविधा चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो मौत हमारे सामने खड़ी है और जो पल हमने, जितनी उम्र हमने जी है, वह व्यर्थ चली गई। क्योंकि आज तक हमने इस उम्र में अगर मालिक का नाम नहीं लिया, भजन सिमरन नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, सेवा नहीं की, तो यहाँ कभी हमारे लेखे में लिखा ही नहीं जाएगा। तो वास्तव में इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमने आज ही से हमारे इस जीवन को, जो कि अनमोल धन है, यह संसार में हम मनुष्य बनकर आए हैं, पता नहीं कितने कर्मों के बाद हमें यह मनुष्य का देह मिला है और इसमें ही मुक्ति संभव है, क्योंकि इसी के अंदर नर नारायण वह मालिक स्वयं विराजमान है। हम ढूंढते बाहर है लेकिन बैठा अंदर है। सत्संगत जी, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि आज ही से और अभी से हमें उस मालिक के भजन सिमरन में लग जाना है। जितना कोशिश करें, जितना हो सके उतना समय को बढ़ाएं और भजन सिमरन करते रहें। क्योंकि अंत में जब हम देखेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ना तो ये रिश्ते साथ जाएंगे, ना धन दौलत, और ना ही कोई परिवार, ना ही कोई मजहब, ना ही कोई जाति, ना ही कोई धर्म। सिर्फ ये बैर है, ये बैर कराते हैं, ये आपस में लड़ाते हैं, कभी प्रेम करना नहीं सिखाते। हमें कुल मालिक ने प्रेम करना सिखाया है, हमें प्रेम से रहना है बड़े ही, और विश्वास के साथ उस कुल मालिक की भक्ति करना है।
जिस तरह से इस साखी में हमने देखा कि वास्तव में उन लोगों ने जो आयु लिखी थी वो सच्ची आयु है, क्योंकि हमारी आयु वास्तव में वही सच्ची जो उस मालिक के नाम में हमने लगाई है। क्योंकि जब हम माता के गर्भ में होते हैं उस समय हम कुल मालिक से बार बार प्रार्थना करते रहते हैं कि हे मेरे कुल मालिक, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे और मैं बाहर निकलकर सबसे पहले तेरा भजन सिमरन करूंगा, तुझे हमेशा याद करूंगा। बस एक बार कैसे करके मुझे इस बाहर से, जंजल से, इस दलदल से बाहर निकाल दे, फिर मैं बहुत तेरी भक्ति करूंगा। साथ संगत जी, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, यहाँ की रंग बिरंगी इन तस्वीरों में, इन महफिलों में उलझ कर रह जाते हैं और सबसे पहले हम उस कुल मालिक को भूल जाते हैं और हमने जो वादा किया था वहाँ भी भूल जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जो संसार में आकर इस संसार का हो गया वही इस संसार में वापस से आना पड़ेगा। लेकिन जो इस संसार में आकर इस संसार का ना होते हुए उस कुल मालिक का भजन सिमरन करते हुए संसार के साथ जीता है और मालिक को भी अपने साथ रखता है, वह इस संसार में भी जी लिया, अपनी जिम्मेवारी भी पूरी कर ली और उस कुल मालिक को भी पा लिया। तो यह बहुत आसान तरीका है। यदि हमने संसार में रहते हुए हर एक से रिश्ता निभाते हुए और जिम्मेदारियों को ऊपर लेते हुए, उनका बोझ कम करते हुए अगर भजन सिमरन करते जाएंगे तो जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। हमारे हर एक कर्म को हम बखूबी निभाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और हर एक फर्ज से, हर एक कर्ज से हम आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे जैसे हम भजन सिमरन करेंगे हमारे अंदर वो ताकत आती चली जाएगी, जिससे कि हमारे एक चीज़ को आसानी से निभाकर हर एक रिश्ते को पूर्ण समय देकर उस कुल मालिक से अपना रिश्ता जोड़ लेंगे और अंत में उस कुल मालिक से जा मिलेंगे। तो साकी में अंत में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जितना हो सके हमें कुल मालिक के लिए समय निकालना है, क्योंकि यही समय है जो हमें हमारे हिस्से में लिखना है। बाकी तो दुनिया का कोई हिस्सा या समय हमारे हिस्से में नहीं लिखा जाएगा और कुल मालिक के दरबार में अगर कोई हिसाब होगा तो वह नाम की कमाई का। तो कोशिश करें आज ही से भजन सिमरन में लग जाएं, ताकि उस कुल मालिक के दरबार में जब हमें पेश किया जाए तो हमें कहना ना पड़े कि हमने उसको याद नहीं किया। साथ संगत जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी साखी मिलती रहे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।